हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम खुशी है। तो आज हम फिर से एक रिएक्शन वीडियो लेकर आए हैं। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। वो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का वीडियो है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मृत्यु के बाद शरीर को दफनाना शुभ होता है या जलाना। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। वीडियो में क्या है तो देखने के बाद पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मिलेंगे वीडियो के अंत में। एक राजा ने अपने नगर में घोषणा करा दी कि भाई शमशान में जब आदमी जाता है तो उसके साथ क्या होता है ये हमें कौन बताएगा। ऐसा राजा की जिज्ञासा थी जानने की कि भाई जब आदमी मर जाता है तो उसे, मुस्लिम राजा था तो उसने कहा कि जो दफना दिए जाते, क्योंकि मुसलमानों में तो दफनाने की परंपरा है, तो दफनाने के बाद उसके साथ क्या होता है ये कौन बताएगा। राजा ने मंत्रियों को बुलाया, बोले नगर में ढिंडोरा पिटवाओ, हमें जो ये बात बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब उसका मतलब ये था कि भाई तुम रात को जाओ शमशान में, वहां कब्र में दफन हो जाओ और रात को जो हो तुम्हारे साथ फिर वो हमें सवेरे बताना। तो अब कौन तैयार होगा ऐसे काम के लिए। सब लोग डर गए, कोई तैयार ना हुआ। राजा ने कहा था पैसा बहुत मिलेगा। तो गांव में एक कंजूस आदमी रहा करता था। गांव में एक बहुत बड़ा कंजूस, उसने सुना कि मरने से मिलना है कुछ, तो उसने कहा मैं तैयार हूं। कंजूस तो था ही, तैयार हुआ। तो जब चला तो उसको बिल्कुल मरे की तरह विदाई की गई गांव से। और मरे आदमी के ऊपर आप जानते ही हैं कि वो मखाने, मुरमुरा या लाई, जो भी जहाँ की परंपरा हो वहाँ बरसाते हैं, मतलब उसके ऊपर फेंकते हैं, मुर्दे के ऊपर। उसके ऊपर भी फेंक रहे थे। तभी कोई साधु आ गया और साधु ने उसके पास जाकर कहा, सुनो अब तो तुम मर ही गए हो, कुछ तो दे दो हमें। वो भिखारी साधु, कुछ तो दे दे, कुछ तो दे दे, कुछ दे दे। अब वो मरा हुआ आदमी ना, जो उसके ऊपर पैसे बरस रहे थे, वो भी समेट समेट के जेब में रख रहा था। कंजूस था ना। मखाने उसके ऊपर गिरे तो वो इकट्ठा कर ले, वो मरा थोड़ी था, हम पड़ा था बस मरा हुआ, मरे जाता। तो उसके ऊपर सब जो फेंका तो वो समेटता जाए, तो ढेर सारे उसने मखाने इकट्ठे कर लिए और पैसे भी जो फेंक रहे थे लोग इकट्ठे। तो एक साधु बड़ा पीछे पड़ गया, भाई कुछ तो दे दो, अब तो तुम मर ही रहे हो, कुछ तो दे दो, दान कर दो, कुछ तो दे दो, भूख लगी है खाने, कुछ तो दो। उसे बड़ी गुस्सा आई, लो ये पीछे पड़ गया। तो उसने मुट्ठी भर मखाने उठाए और बाबा जी की तरफ ऐसे फेंक दिए। ले, बाबा जी झोली फैलाई ही चल रहे, मुट्ठी भर मखाने, मखाने समझते ना, मखाने आ गए उसकी झोली में, बाबा जी चले गए। अब वहां पर शमशान में गड्ढा खोदा गया, उस पर उसको लिटाया गया। एक छोटा सा छेद कर दिया गया कि रात को, मतलब ऑक्सीजन इसे मिलती रहे, भाई प्रॉपर मर ना जाए। तो एक छेद कर दिया छोटा सा। अब वो आदमी रात भर वहां पड़ा, टुकुर टुकुर देखे यहाँ वहां वहां, बड़ा डर लगे उसे, पर कंजूस था, उसे लगा सवेरे तक बच गए तो माल बहुत मिलेगा। तभी उसने क्या देखा कि जो छेद था सांस लेने के लिए, वहां एक सांप घुसता चला आ रहा है। उस तरफ एक छेद से काला सा नाग, अब सांप तो सांप है, घुस रहा। उसे आवाज आई कुछ, तो उसने ऐसी आंखें चढ़ा कर देखी, उसके सिर के पास ही था और वो छेद, ताकि ऑक्सीजन उसे मिलती रहे। सांप आ रहा था। अब वो बड़ा डरा और ऊपर से माटी आटी डल चुकी थी, अब वो भाग भी नहीं, मारे धक्का। अरे काहे को खोले वो
पड़ा वो सांप आ रहा, वो लाठी भी नहीं है, हाथ लगाए तो हाथ ही में डसेगा, तो हाथ तो लगा नहीं सकता, लाठी पत्थर कुछ है नहीं कि। तभी उसने देखा कि उस छेद में बहुत सारे मखाने की एक दीवार सी बन गई और उसने सांप को रोक दिया। सांप आना बहुत चाहता था पर वो मखाने ना, सांप ने कुछ फन मार करके मखानों को चूरा भी किया पर कुछ रह गए। मखाने अपने आप पता नहीं कहां से आ गए और उसके छेद में वो मखाने की दीवार सी बन गई। सांप वापस चला गया। वो आदमी सब देख रहा था पड़ा पड़ा, उसे मौत नजर आ गई थी सच्ची वाली, अब मर गए, सांप आएगा डसेगा। लेकिन वो मखाने जो थे ना, वो बताओ वो मखाने की दीवार क्या थी बताओ। जो उसने एक साधु को मखाने दान दे दिया, बस वही मखाने उसकी मौत को बचाने के लिए मखाने आड़े आ गए और उसकी रक्षा की। इससे अर्थ ये निकला, जैसी सवेरा हुआ खोला गया और वो राजा के पास गया। राजा ने कहा तुम बताओ क्या अनुभव किया। उसने कहा वो सब बाद में बताऊंगा। उसने कंजूस था, उसने कहा पहले सारा दान करने दो। उसने सारा घर में जितना उसने जमा रखा था, दीमक लग रही थी, उठा उठा के दीन दुखियों जरूरतमंदों को दे दिया। राजा ने कहा ये क्या कर रहा है, क्या सीखा तूने उस शमशान में? बोले यही सीखा कि हम जो इकट्ठा कर रहे हैं वो हमारा नहीं है, जो हम दे रहे हैं वही दिया हुआ हमारे आड़े आकर के वही हमारे काम आएगा। इसलिए उसने देना स्टार्ट किया। इसलिए दिया हुआ दान, गिलास भर पानी भी यदि आपने किसी को पिलाया होगा तो वह उस पानी का पुण्य भी मिल करके रहेगा। आपने किसी को ना चाह करके भी एक रोटी और अचार खवाया होगा तो वह भी पुण्य आपको मिल के रहेगा। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, शास्त्र कहते हैं दान करने वाले व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं हो सकती। दिया हुआ दान उसकी रक्षा करता है, आड़े